पूर्ण की है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। भाई साहब आप शुरू करिए। इस जीत का सर बड़ी जीत हुई है सर। बड़ी जीत हुई है सर। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना 1-1 हजार रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई है मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत हुई है, उसको कैसे देखते हैं? चलो सुनील जी, राहुल गांधी महाराष्ट्र की जीत का श्रेय किसको? महाराष्ट्र की जीत भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। और पिछले सरकार में, महायुति की सरकार में, जो महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहाँ के जनता को भी, वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई। भूपेश बघेल को जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, यहाँ भी तमाम बड़े दावे किए गए थे, क्या कहेंगे?
आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भूपेश बघेल हो, ये लोग जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधारी होना है। झारखंड में मुख्यमंत्री माइक संभालो सर, माइक। तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और रायपुर दक्षिण में इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा ये आपने सुना। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की, आप थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद आप जश्न की तस्वीरें भी देखेंगे। हालांकि पहले से ही मिठाई खिलाने की तस्वीर सामने आ रही है और ये रायपुर दक्षिण की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सुनील सोनी मुख्यमंत्री के साथ थे। और लगातार जो बेहतरीन पैनल है वो हमारे साथ बनी हुई है, उनसे हम चर्चा के सिलसिले को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पास भी लिए चलेंगे। लेकिन संजीव जी, एक शॉर्ट कमेंट मैं चाह रहा था कि आपसे हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे चलें। बड़ा नुकसान कांग्रेस को महाराष्ट्र में होता नजर आ रहा है। झारखंड में भले स्थितियां ठीक है, लेकिन बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है सीटों के लिहाज से। देखिए, सीटों के लिहाज से, और अगर आप सीख की बात करें कि हरियाणा से क्या सीख ली, तो हरियाणा से इस इलेक्शन के नतीजों के बाद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा से कोई सीख ली है। क्योंकि अगर हरियाणा से आपने अगर कोई सीख ली होती तो परिणाम शायद कुछ और होते। क्योंकि ये जो परिणाम है, कांग्रेस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरीके के परिणाम निकल करके सामने आएंगे। कांग्रेस पूरे तरीके से आश्वस्त थी कि महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर ये सरकार दोबारा से अपनी सरकार के अंदर वापसी करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी झारखंड के अंदर तो इनकी सरकार जेएमएम के साथ ऑलरेडी है। तो इनको पूर्णता विश्वास था कि ये सरकार दोबारा से सत्ता के अंदर आएगी महाराष्ट्र के अंदर। बट जिस तरीके से नतीजे आए हैं, तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा की हार से कोई भी सबक नहीं लिया और उसी तरीके से, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ा, जिस तरीके से ये नतीजे आज निकल करके सामने आए। विदर्भ में जितने स्ट्रांगली बीजेपी ने कैंपेनिंग किया और इतने बड़े बड़े चेहरे विदर्भ के इलाके में गए, कांग्रेस वहां कमजोर लगी। संजीव जी, देखिए, मैंने वही कहा, क्योंकि आप बाई इलेक्शंस की बात करें और एक विधानसभा इलेक्शंस की बात करें, तो दोनों में एक फर्क है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से लगी हुई थी कि उनको महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार में वापसी आना है और झारखंड के अंदर अपनी सरकार को रिपीट करना। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ने पूरी की पूरी जद्दोजहद जो लगाई वो इन दोनों के दोनों पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर लगाई। बट महाराष्ट्र के अंदर जो नतीजे आए हैं, उससे मेरे हिसाब से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी अप्रत्याशित होंगे। उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के नतीजे निकल करके सामने आएंगे। बिल्कुल, और रिएक्शन सीधे उन्हीं से ले लेते हैं। अवनीश बुंदेला साहब, अनएक्सपेक्टेड आपके लिए था महाराष्ट्र?